Hello students, welcome back to maths classes. Now I am Sonam Srivastav. Now today I will teach you the question number 6 of exercise 3.5. The question is, find all the prime factors of 1729 and arrange them in ascending order. Now state the relation, if any, between two consecutive prime factors. अब हम इसमें हमको क्या करना है, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729. इसके हमें सबसे पहले सभी प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं. देन अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर. उसके बाद जो भी फैक्टर्स आएंगे उन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स. अब उनके जो भी प्राइम फैक्टर्स हमें मिलेंगे उनके बीच का हमें रिलेशन बताना है. तो सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे. लेट्स सी द सॉल्यूशन. देन अब हमें क्या फाइंड करना है, 1729 का प्राइम फैक्टर फाइंड करनी है. तो सबसे पहले हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे. अब हम देखेंगे ये प्राइम फैक्टर करनी है तो जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं, तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7. ये प्राइम नंबर्स जो है प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था. आई होप आप सभी लोगों ने उस प्रीवियस एक्सरसाइज को रिवाइज किया होगा. 2, 3, 5, 7, देन 11, 13, then 19, 17 and 19 and dash so on. तो जब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है तो सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं, देन 3, देन 5. जो भी प्राइम नंबर्स हैं उनसे चेक करते हैं कि ये जो नंबर जिसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है वो उस नंबर से डिवाइड होगा कि नहीं. तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस नंबर को देखेंगे कि ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं. तो 2 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, हम लास्ट यानी वंस प्लेस को चेक करते हैं. अगर 0, 2, 4, 6 या 8 आए तो वो नंबर 2 से डिवाइड होता है. तो यहाँ पे क्या लिखा है, 9. इट्स मीन ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा. देन अब हम चेक करेंगे कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं. 3 की डिविजिबिलिटी कैसे करते हैं, सम ऑफ ऑल द डिजिट ऑफ गिवन नंबर. देन हम इसके यहाँ पे सम करेंगे, 1 + 7 + 2 + 9. देन ऐड इट. 1 + 7 is 8, 8 + 2 is 10, 10 + 9 is 19. Then we get 19 and it is not multiple of 3. 19 जो है 3 की टेबल में नहीं आता. इट्स मीन ये 3 का डिविजिबल नहीं होगा. देन नेक्स्ट नंबर क्या है, 5. अब 5 प्राइम नंबर है. अब हम देखेंगे कि ये 5 से डिवाइड होगा कि नहीं. तो इनमें लास्ट डिजिट क्या है, 9. इट्स मीन ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा. 5 से वही नंबर डिवाइड होते हैं जहाँ पे लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो, या तो लास्ट डिजिट 0 या 5 हो, तभी जो भी गिवन नंबर होगा वो नंबर 5 से डिवाइड होगा. देन अब हम देखेंगे कि ये नंबर 7 से डिवाइड होगा कि नहीं. तो हम यहाँ पे 7 से डिवाइड करके देख लेंगे. 1, 7, 2, 9. 7 2 जा 14. 7 - 4 is 3 एंड ये 2 यहाँ पे आ जाएगा. 7 4 जा 28. 2 - 8 which is not possible. then यहाँ से हम कैरी लेंगे एंड इट बिकम्स 12. 12 - 8 is 4 एंड ये 9 यहाँ पे आ जाएगा. 9 7 7 जा 49. देन ये 0. यहाँ पे रिमाइंडर हमें क्या मिला है, 0. इट्स मीन ये नंबर क्या होगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा. देन अब हम यहाँ पे इसको 7 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 247. एंड देन हम यहाँ पे फिर से देखेंगे कि ये नंबर अब 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं. तो 7 से डिवाइड करके देखेंगे.
यहाँ पे 7 की टेबल पढ़ेंगे। यहाँ पे अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे लिखा है 21, कितने टाइम्स जाएगा? 3 टाइम्स। 7 3 जा 21, बट यहाँ पे क्या है? 24 है, तो 24 माइनस 21 क्या हो जाएगा? 3, जो यहाँ पे चला जाएगा नेक्स्ट के पास, और ये क्या हो जाएगा? 37। तो 7 की टेबल में 37 नहीं आता, 7 5 जा क्या होता है? 35, बट यहाँ पे क्या है? 37, इट्स मीन ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। अब 7 से ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, तब हम क्या करेंगे? 5 से ऑलरेडी हम, जब ये नहीं डिवाइड हो रहा है तो ये भी नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। देन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसको 11 से डिवाइड करके देखेंगे कि ये 247 जो है ये 11 से डिवाइड होगा या नहीं। तो 11 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? जो डिजिट ऑड प्लेस पे हैं, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ऑन द ऑड प्लेस, तो ऑड प्लेस पे क्या है? 7 + 2, और डिफरेंस करते हैं वो उन डिजिट्स का जो इवन प्लेस पे है। तो यहाँ पे इवन प्लेस पे क्या है? -4। 7 + 2 = 9, -4 = 5। तो 11 की टेबल में 5 नहीं आता, यहाँ पे क्या आना चाहिए? या तो 0 हो या 11 का कोई मल्टीपल आता है, तभी वो नंबर 11 का डिविजिबल होता है। इट्स मीन 247 इज नॉट डिविजिबल बाई 11। एंड नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 13। अब हम यहाँ पे देखेंगे 13 247 से का डिविजिबल है या नहीं। तो 247, 13 1 जा 13, and 4 - 3 is 1, 2 - 1 is 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 7, 13 9 जा 117, रिमाइंडर 0। तो ये नंबर क्या हुआ? 13 से एग्जैक्ट डिवाइड हो गया, इट्स मीन ये 13 का डिविजिबल है। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 19, 13 1 जा 13, एंड 1 यहाँ पे 11 आ जाएगा कैरी। देन ये क्या हो जाएगा? 117। अब 19 जो है ये तो किसी की टेबल में नहीं आता है, इट्स मीन 19 1 जा 19। ये कैलकुलेशन तब तक करते हैं जब तक कि यहाँ पे 1 ना आ जाए। अब हमें यहाँ पे ये प्राइम फैक्टर्स मिल गए, अब हमें इसको किससे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो प्राइम फैक्टर्स prime factors of 1729 is असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देन सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इसमें जो सबसे छोटा नंबर है 7, देन 13, देन 19। अब हमें क्या करना है? नाउ स्टेट द रिलेशन। अब हमें इसके बीच का रिलेशन बताना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम। अब इनके बीच क्या रिलेशन है? जब हम 13 - 7 करेंगे, डिफरेंस हम यहाँ पे फाइंड करेंगे 13 - 7, देन वी विल गेट 6, एंड 19 - 13 is 6। इट्स मीन जब हम जो भी कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स लिखे हैं इनका रिलेशन फाइंड करते हैं तो हमें 6 मिलता है। इट्स मीन द डिफरेंस of two consecutive prime factors is 6. Then this question is completed, and let's see the next question. The product of 3 consecutive numbers is always divisible by 6. Verify this statement with the help of some example.
अब यहाँ पे हमें कुछ एग्जाम्पल देके बताना है कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मतलब 3 क्रम से आने वाले नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। अगर हम कोई भी 3 क्रम से आने वाले यानी अगर जो 3 लगातार 3 जैसे 1 2 3 1 2 3 ये 3 क्या है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। जो 3 क्रम से आने वाले नंबर्स को अगर हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो जो भी प्रोडक्ट होगा इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6, तो वो हमेशा 6 से डिविजिबल होगा। ये हमें इस क्वेश्चन में कुछ एग्जाम्पल के द्वारा बताना है इसमें। तो लेट्स टेक सम एग्जाम्पल ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो फर्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम यही नंबर ले लेते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3। अब जब हम इनका मल्टीपल करेंगे 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, देन हमें क्या मिला यहाँ पे 6। और ये 6 अगर हम 6 की टेबल में 6 आता है इट्स मीन ये जो है 6 का डिविजिबल है। एंड अब हम नेक्स्ट नंबर लेते हैं, जैसे हमने लिया 3 4 5, 3 4 5 लिया और इन तीनों का जब प्रोडक्ट फाइंड करेंगे देन व्हाट वी विल गेट 4 5 जो 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 60 एंड 60 ये भी क्या है इट इज डिविजिबल बाय 6। जब 60 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 6 का डिविजिबल है। एंड हम नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं 6 7 8 और इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 6 7 जा 42 एंड 42 को अब हम 8 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 8 2 जा 16 एंड 1 कैरी, 8 4 जा 32 32 1 33। देन हमें यहाँ पे क्या मिला 3 3 6। अब हम देखेंगे ये 6 का डिविजिबल है या नहीं। तो 6 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, जो नंबर 2 एंड 3 दोनों से डिवाइड हो वो 6 से भी डिवाइड होता है। तो एंड में क्या है इस लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे 6, तो लास्ट डिजिट 6 है इट्स मीन ये 2 का तो डिविजिबल होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये 3 से डिविजिबल होगा या नहीं। तो 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं 3 + 6 then 3 + 3 is 6, 6 + 6 is 12। 3 की टेबल में आता है इट्स मीन इट इज द मल्टीपल ऑफ 3, इट्स मीन ये 3 का भी डिविजिबल होगा एंड 2 का भी डिविजिबल होगा। देन हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इट इज डिविजिबल बाय 6। तो ये भी 6 का डिविजिबल है, ये भी 6 का डिविजिबल है एंड एग्जाम्पल 1 जो हमने दिया है ये भी 6 का डिविजिबल है। इट्स मीन हम यहाँ पे वी कैन से दैट इफ the product of 3 consecutive number is always divisible by 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ 2 consecutive odd numbers is divisible by 4। अब यहाँ पे भी हमें दिया गया है कि सम ऑफ 2 consecutive odd numbers, अगर हम कोई 2 ऑड नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स यानी क्रम से आने वाले ऑड नंबर्स का सम फाइंड करते हैं देन इज डिविजिबल बाय 4, तो वो जो है हमेशा 4 का डिविजिबल ही होगा। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। अब हमें इसको भी इस क्वेश्चन में भी सम एग्जाम्पल के द्वारा कुछ एग्जाम्पल से वेरीफाई करना है। Okay, let's take some examples. तो सबसे पहले ऑड नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो वो ऑड नंबर्स कहलाते हैं। तो हर 2 जैसे 1 के बाद 2 आता है वो इवन नंबर है। देन 3 ये ऑड नंबर है, 3 के बाद 5 के बाद क्या आएगा 6 इवन नंबर में आता है एंड 7 ऑड नंबर 7 9 11
देन 13, ये क्या है, ऑड नंबर्स। देन हमें यहाँ पे क्या कहा गया है कि कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, यानी क्रम से आने वाले, जैसे 1 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, 3। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो भी हम रिजल्ट मिलेगा वो 4 का डिविजिबल होगा। 3 + 1 इज 4, देन ये क्या है, 4 का डिविजिबल है। तो हम एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज 1 + 3 इज 4। देन ये 4 के टेबल में 4 आता है, ये इट्स मीन ये 4 का डिविजिबल है। एंड सेकेंड हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 3 लिया एंड 3 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आता है, 5। देन 3 + 5, 3 + 5 इज 8, ये भी क्या है, इट इज द डिविजिबल ऑफ 4। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। अब हम यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमने 7 लिया, 7, तो 7 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, 7 के बाद आता है 9। 9 + 7 इज 16, 4 के टेबल में 16 आता है, इट्स मीन ये भी क्या है, 4 का डिविजिबल है। यहाँ पे एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमने लिया 11, 13 लिया, 13 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, तो 13 के बाद आता है 15। अब हम इसको ऐड करके देखेंगे। 5 + 3 इज 8, 1 + 1 इज 8। देन हमें क्या यहाँ पे मिला, 28। 4 के टेबल में 28 आता है, इट्स मीन ये भी क्या है, ऑल द नंबर्स इज डिविजिबल बाई 4। जो भी हमें नंबर्स मिले ये 4 के डिविजिबल है। यहाँ पे हम लिख देंगे डिविजिबल बाई 4. It means this statement is true, and we will cover the next question of this exercise in next class. Thank you for watching this video.